प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल है। एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 10% छूट देकर भी 26% लाभ कमाता है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 280 रुपया है। मार्केट प्राइस कितना है? 280 रुपया है। छूट कितने का दे रहा है? 10%। छूट हमेशा किस पे दिया जाता है? मार्केट प्राइस पे दिया जाता है। तो 10% का छूट देके बेचेगा तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा? सेलिंग प्राइस आ जाएगा 280 का 10% कितना होता है? 280 का 10% कितना होता है? 10/100 हो जाएगा। परसेंट हटाएंगे तो 10 कैंसिल, यहाँ से भी 10 कैंसिल। कितने का छूट दे रहा है? 28 का छूट दे रहा है। 280 रुपया है मार्केट प्राइस, उस पर 28 का छूट देगा तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 280 में 28 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 252। बेचेगा कितने में? 252 में। अब प्रश्न में कह रहा है छूट देने के बाद भी 26% लाभ कमा रहा है। कितने का लाभ कमा रहा है? 26% का लाभ कमा रहा है। तो 26% का फ्रैक्शन क्या होता है? 26% का फ्रैक्शन होता है 13/50। 50 क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट या लॉस हमेशा किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो 13 का क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। वही चीज 50 का है, सीपी क्या है? 50 का है कोई चीज और उस पर प्रॉफिट हो रहा है 13 का, तो बेचेगा कितने में सामान को? 63 में बेचेगा। लेकिन यहाँ पे बेच कितने में रहा है? बेच रहा है 252 में। तो प्रश्न में क्या करा है निकालने? इसे कितने रुपये में खरीदा, यानी कॉस्ट प्राइस बोला है निकालने। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए कह रहा है 63 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 252, तो 252 बटे क्या हो जाएगा? 63 हो जाएगा। और निकालने का रहा है 50 यूनिट का वैल्यू, तो गुना क्या करेंगे? 50 कर देंगे। अब इसको कटाते हैं। 63 चौके 4 तिया 12, 4 24 25, 4 गुना 50 कितना हो जाएगा? 200। कॉस्ट प्राइस कितना निकल के आ गया? 200 रुपया, यानी कि क्रय मूल्य कितना हो गया? 200 रुपया।